एक एक बड़ी पावरफुल लाइन है ना, कि अगर आप अपनी सुबह जीत लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी जीत लेते हैं। आज हम इसी एक लाइन के पीछे जो जो पूरा फलसफा है उस पर बात करने वाले हैं, जो रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब से आता है। ईमानदारी से कहूँ तो सुबह 5 बजे उठने का ख्याल ही मेरे लिए थोड़ा डरावना है। मुझे लगता है ज्यादातर लोग मेरी ही टीम में होंगे जिनके लिए अलार्म का मतलब स्नूज बटन होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये किताब हमें क्या कुछ ऐसा बता सकती है जो हमारी ये सोच बदल दे। हाँ हाँ, बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि ये किताब कोई सूखी सूखी नियमों की लिस्ट नहीं है। इसे एक कहानी की तरह बुना गया है जिससे जुड़ना बहुत आसान हो जाता है। ये बेसिकली एक सीक्रेट रूटीन के बारे में है जिसे दुनिया के सबसे कामयाब लोग अपनाते हैं, और वो भी तब जब बाकी दुनिया गहरी नींद में होती है। ये कहानी 3 किरदारों के जरिए हमें उस रहस्य तक ले जाती है। कहानी से समझना हमेशा बेहतर होता है। तो कौन है ये किरदार? मैंने सुना है कि ये ऐसे लोग हैं जिनसे हम आसानी से जुड़ सकते हैं। हाँ, कहानी में 2 लोग हैं जो अपनी अपनी जिंदगी में एक ऐसे मोड़ पर हैं जहाँ जहाँ सब कुछ बिखर रहा है। पहली है एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस वुमन। बाहर से देखो तो लगता है उसके पास सब कुछ है, पैसा, नाम, सफलता, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह खाली महसूस कर रही है। उसे लगता है कि सबकी होड़ में उसने अपनी आत्मा ही कहीं खो दी है। और दूसरा किरदार एक आर्टिस्ट है, एक कलाकार। उसकी समस्या एकदम उल्टी है। उसके पास दुनिया भर की कला है, लेकिन उसकी प्रेरणा, उसकी क्रिएटिविटी पूरी तरह सूख चुकी है। वो कुछ नया बना ही नहीं पा रहा। मुझे लगता है हम में से कई लोगों ने कभी ना कभी इन दोनों में से किसी एक एहसास को जरूर महसूस किया होगा। बिल्कुल। या तो बाहर सब कुछ होकर अंदर खालीपन, या अंदर हुनर होकर भी उसे बाहर न ला पाना। हाँ। और जब ये दोनों अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, तब कहानी में एंट्री होती है तीसरे और सबसे अहम किरदार की, द स्पेल बाइंडर, यानी एक गुरु। ये एक बहुत अमीर और कामयाब इंसान है जो इन दोनों को मॉरिशस में मिलता है और उनसे वादा करता है कि वो उन्हें द 5 AM क्लब का सदस्य बनाकर उनकी जिंदगी बदल देगा। उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा आइडिया ही यही है कि असली सफलता हसल कल्चर या दिन रात मेहनत करने से नहीं आती, बल्कि सुबह की सही शुरुआत से मिलती है। हाँ, बल्कि सुबह के पहले घंटे को सही तरीके से जीने से मिलती है। अच्छा, तो 5 बजे उठ तो गए, लेकिन फिर क्या? क्या सिर्फ जल्दी उठ जाना ही जादू है, या उस पहले घंटे में कुछ खास करना होता है जिससे असल फर्क पड़ता है? क्योंकि खाली बैठकर छत को घूरने से तो कुछ नहीं होगा। यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी में इस किताब का राज छिपा है। सिर्फ उठना काफी नहीं है। लेखक इसे विक्ट्री आवर या गोल्डन आवर कहते हैं। ये वो जादुई समय है जब दुनिया सो रही होती है। कोई फोन कॉल नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई सोशल मीडिया का शोर नहीं। ये खामोशी और एकांत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इस 1 घंटे में आप बिना किसी भटकाव के खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। ये आपको बाकी दुनिया से एक दिमागी बढ़त देता है, क्योंकि जब तक लोग अपनी पहली चाय पी रहे होते हैं, आप अपने दिन की सबसे जरूरी जंग जीत चुके होते हैं। वाह, विक्ट्री आवर सुनने में एक अलग एनर्जी है। तो इस घंटे का इस्तेमाल कैसे करें? मैंने सुना है किताब में इसके लिए एक बहुत ही खास फॉर्मूला है, वो 20-20-20 वाला। हाँ, और ये इस किताब का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। ये फॉर्मूला कहता है कि सुबह 5 बजे से 6 बजे तक के 1 घंटे को 3 20-20-20 मिनट के हिस्सों में बांटो। और ये कोई ऐसे ही नहीं बना दिया गया है, इसके पीछे गहरा विज्ञान है। हर हिस्सा एक खास मकसद पूरा करता है। चलिए, तो पहले 20 मिनट से शुरू करते हैं। ये है मूव, यानी शरीर के लिए। किताब कहती है कि उठते ही आपको कोई ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिससे आपको पसीना आए, जैसे तेज दौड़ना, साइकिल चलाना, या घर पर ही कुछ बर्पीज और जंपिंग जैक्स। और इसके पीछे का विज्ञान बड़ा दिलचस्प है। इसे ऐसे समझिए, सुबह की ये तेज एक्सरसाइज आपके दिमाग में मौजूद टेंशन वाले केमिकल यानी कॉर्टिसोल उसको बाहर निकाल फेंकती है, और उसकी जगह खुशी और मोटिवेशन वाले केमिकल यानी डोपामाइन और सेरोटोनिन भर देती है। ये दिन शुरू होने से पहले ही आपके दिमाग की एक तरह की सर्विसिंग है। आप दिन की शुरुआत तनाव से नहीं, बल्कि जबरदस्त एनर्जी और साफ सोच के साथ करते हैं। तो शरीर तो जाग गया और ऊर्जा से भर गया, लेकिन दिन भर की चुनौतियों के लिए सिर्फ शरीर का तैयार होना काफी नहीं है। दिमाग का शांत और फोकस्ड होना भी उतना ही जरूरी है। यहीं पर इस फॉर्मूले का दूसरा हिस्सा काम आता है ना? बिल्कुल। अगले 20 मिनट हैं रिफ्लेक्ट यानी दिमाग के लिए। इस दौरान आपको शांति से बैठना है। आप या तो ध्यान कर सकते हैं या फिर जर्नलिंग, मतलब एक डायरी में अपने ख्यालों को लिख सकते हैं।
अपने डर, अपने सपने, या आज आप किन चीजों के लिए शुक्रगुजार हैं, कुछ भी। यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं। जर्नलिंग शब्द सुनते ही लगता है मैं क्या लिखूं? क्या किताब इसके लिए कोई आसान तरीका सुझाती है? हाँ, और तरीका बहुत सरल है। बस 3 सवाल से शुरू करें। 1, आज मैं किस एक चीज के लिए आभारी हूं? 2, आज मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? और 3, मेरे मन में अभी कौन सा विचार सबसे ज्यादा घूम रहा है? इसका दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है। जब आप अपने ख्याल लिखने बैठते हैं तो दिमाग में चल रहा सारा शोर शांत हो जाता है और चीजें साफ दिखने लगती हैं। आप रिएक्ट करने की बजाय सोचना शुरू कर देते हैं। ये आपको दिन भर के लिए एक मानसिक कवच पहला देता है। यानी पहला हिस्सा शरीर को जगाता है, दूसरा दिमाग को शांत करता है। अब आते हैं तीसरे 20 मिनट पर, जो है ग्रो, यानी खुद को बेहतर बनाने के लिए। इसमें कुछ नया सीखने की बात कही गई है। सही। इस समय में आप कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, कोई ऑडियो बुक या पॉडकास्ट सुन सकते हैं, या कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। ये हर दिन 1% बेहतर बनने का सिद्धांत है। रोज 20 मिनट सीखना शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन ये ज्ञान ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करता है। 1 साल में ये 120 घंटे से ज्यादा की पढ़ाई के बराबर है। धीरे धीरे ये आपको आपकी फील्ड में किसी भी और इंसान से मीलों आगे खड़ा कर देता है। ये आदत आपके भविष्य में किया गया सबसे बड़ा निवेश है। मूव, रिफ्लेक्ट, ग्रो, ये फॉर्मूला तो सुबह के पहले घंटे को एक सुपर प्रोडक्टिव पावर अप में बदल देता है। लेकिन ये किताब सिर्फ क्या करें तक ही सीमित नहीं है, ये क्यों करें पर भी बहुत जोर देती है। मेरा मतलब है माइंडसेट, यानी मानसिकता पर। इसका पहला सबक है, जो मुश्किल है वही जरूरी है। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। देखिए, सुबह 5 बजे उठना किसी के लिए भी आरामदायक नहीं है, खासकर शुरू में। मेरा भी मन करता है कि अलार्म बंद करके सो जाऊं, लेकिन किताब कहती है कि जब आप जानबूझकर कोई मुश्किल काम चुनते हैं तो आप अपनी इच्छा शक्ति की मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हैं। जैसे जिम में वजन उठाने से मसल्स बनती हैं, वैसे ही मुश्किल काम करने से विल पावर बनता है। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। ये बात मुझे दूसरे सबक से जोड़ती है, जो शायद हम सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है। ये तो दिल पर लगती है। मोटिवेशन तो एक ऐसे दोस्त की तरह है जो प्लान बनाकर आखिरी मौके पर गायब हो जाता है। हाँ, एकदम सही कहा। और ज्यादातर लोग इसी जाल में फंसे रहते हैं। वो काम करने के लिए सही मूड या मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, लेकिन सफल लोग सिस्टम और अनुशासन पर भरोसा करते हैं। किताब का तर्क साफ है। रोज 15 मिनट एक्सरसाइज करना हफ्ते में 1 दिन 2 घंटे जिम जाने से कहीं बेहतर है। जब आप 20-20-20 फॉर्मूले को अपनी आदत बना लेते हैं तो आपको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। ठीक वैसे ही जैसे सुबह उठकर ब्रश करना। सही है, ब्रश करने के लिए हमें किसी मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत नहीं पड़ती। और तीसरा सबक वो थोड़ा चौंकाने वाला है। एवरेज यानी औसत रहना ही आज का सबसे बड़ा खतरा है। इसका क्या मतलब हुआ? ये आज के दौर का सबसे बड़ा सच है। जरा सोचिए, आज की दुनिया में एल्गोरिदम हमें वही दिखाते हैं जो सब देख रहे हैं। सोशल मीडिया हमें वही खबरें परोसता है जो ट्रेंडिंग है। औसत बने रहना अब हमारी डिफॉल्ट सेटिंग बन गई है। इस किताब का असली निचोड़ यह है कि सुबह 5 बजे उठना सिर्फ एक आदत नहीं है, ये उस एल्गोरिदम को तोड़ने का एक तरीका है। ये हर दिन की शुरुआत में एक ऐसा फैसला है जो आपको उस भीड़ से बाहर निकालकर आपकी जिंदगी की कमान आपके हाथ में देता है। ये एक ऐलान है कि आप अपनी जिंदगी डिफॉल्ट पर नहीं, डिजाइन पर जिएंगे। वाह, डिफॉल्ट पर नहीं, डिजाइन पर जीना, ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब ये आदत सिर्फ सुबह नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के नजरिए को बदल देती है। और शायद इसी को समझाने के लिए किताब में 4 आंतरिक साम्राज्यों यानी 4 इनर एम्पायर्स की बात की गई है। बिल्कुल। गुरु समझाता है कि बाहरी दुनिया में सफलता, जैसे पैसा या शोहरत, सिर्फ नतीजा है। असली खेल तो अंदर चल रहा है। हमें अपने अंदर के 4 साम्राज्यों को मजबूत करना होता है। पहला है माइंडसेट, यानी आपकी सोच और विचार। दूसरा है हार्ट सेट, यानी आपका भावनात्मक स्वास्थ्य है, आप अपनी भावनाओं को कितना समझते और संभालते हैं। तीसरा है हेल्थ सेट, आपकी शारीरिक सेहत। और चौथा है सोल सेट, यानी आपकी आत्मा, आपका उद्देश्य, आपकी शांति। मतलब ये सिर्फ काम धंधे की बात नहीं है, ये तो पूरी जिंदगी को एक साथ देखने का तरीका है। सफलता का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि 20-20-20 फॉर्मूला इन 4 साम्राज्यों पर एक साथ काम करता है। पहले 20 मिनट मूव आपके हेल्थ सेट को मजबूत करते हैं।
दूसरे 20 मिनट रिफ्लेक्ट, आपके माइंडसेट और हार्ट सेट को संतुलित करते हैं, क्योंकि ध्यान और जर्नलिंग से विचार और भावनाएं दोनों संभलती हैं। और तीसरे 20 मिनट ग्रो, आपके माइंडसेट को तेज करते हैं और आपको आपके सोल सेट यानी जीवन के उद्देश्य के करीब लाते हैं। तो ये एक रूटीन इन चारों शक्तियों को हर रोज खुराक देता है। ये तो कमाल का कनेक्शन है। हाँ। अब सबसे बड़ा सवाल जो सुनने वालों के मन में आ रहा होगा, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसे शुरू कैसे करें? कल सुबह 7 बजे से सीधा 5 बजे उठना तो लगभग नामुमकिन है, और शायद 2 दिन में ही हिम्मत टूट जाएगी। और किताब भी ये कहती है कि ऐसा बिल्कुल न करें, इसे धीरे धीरे अपनाना है। लेखक 66 दिनों का एक नियम बताते हैं आदत बनाने के लिए, लेकिन शुरुआत बहुत आसान होनी चाहिए। अगर आप अभी 7 बजे उठते हैं तो कल सिर्फ 6:45 पर उठें। कुछ दिन यही करें, फिर 6:30, फिर 6:15। हर कुछ दिनों में सिर्फ 15 मिनट पहले उठने का लक्ष्य रखें। इससे आपके शरीर और दिमाग को झटका नहीं लगता और वो आसानी से इस बदलाव को अपना लेते हैं। और शायद सुबह की तैयारी रात को ही शुरू हो जाती है। बिल्कुल, सुबह की जंग रात को ही जीती जाती है। इसके लिए 2-3 सरल नियम हैं। सोने से 1 घंटे पहले सारी स्क्रीन बंद कर दें, खासकर मोबाइल। उसकी नीली रोशनी आपकी नींद के हार्मोन को बनने से रोकती है। और दूसरा, अगले दिन के कपड़े, एक्सरसाइज के लिए जो भी चाहिए और आपकी किताब या डायरी, सब कुछ रात को ही तैयार करके रखें। इससे सुबह उठकर दिमाग पर कोई जोर नहीं पड़ता और फैसले लेने में एनर्जी बर्बाद नहीं होती। आप बस उठते हैं और शुरू हो जाते हैं। नहीं है, इसका असली मतलब है अपने मन में शांति, शरीर में सेहत और आत्मा में एक संतोष के साथ जीना। एकदम सही। और इसीलिए 5 AM क्लब सिर्फ घड़ी का एक समय नहीं है, ये एक मानसिकता है। एक सोच है जो कहती है कि महानता कोई पैदाइशी हक नहीं है, उसे हर रोज, हर सुबह अनुशासन और हिम्मत से गढ़ा जाता है। ये एक आम इंसान को एक लीजेंड में बदलने की क्षमता रखने वाली सोच है। और जैसा कि किताब में कहा गया है, जब आप अपनी सुबह को नियंत्रित कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी अपने आप आपके सामने झुक जाती है। बिल्कुल, दिन का पहला घंटा बाकी के 23 घंटों की दिशा तय करता है। अगर वो 1 घंटा आपके कंट्रोल में है तो पूरा दिन आपके कंट्रोल में रहने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो इस चर्चा के आखिर में हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। कल जब आपका अलार्म बजेगा तो खुद से पूछिएगा, ये पहला घंटा दुनिया की मांगों के लिए है या आपके खुद के विकास के लिए? आप इसे दुनिया को दे रहे हैं या खुद को?